हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका दैविज्ञ ज्योतिष्य ओंकार पांडे आपके पास प्रस्तुत है आज एक ऐसे विषय को लेकर जिस विषय को हर किसी के जिंदगी में जो सनातन धर्म से बिलीव करता है या फिर जुड़ा हुआ है, वो उसके जिंदगी से ये विषय जुड़ा हुआ ही है। कलावा। आखिर हम कलावा क्यों बांधते हैं? उसका क्या महत्व है? उसका ज्योतिषीय महत्व क्या है? उसका वास्तु महत्व क्या है? आज इस वीडियो में इस टॉपिक पर बात करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि कलावा का क्या महत्व है हमारी जिंदगी में। हमें कलावा क्यों पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए, किससे पहनना चाहिए, इस सारी विषयों पे आज हम आपसे बात करेंगे। तो चलिए, समय को नहीं गंवाते हुए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें। तो चलिए विषय पर आते हैं। कलावा। आखिर ये कलावा है क्या? क्या है कलावा? क्यों है कलावा? क्यों पहनते हैं कलावा? 6 बातों का ध्यान नहीं रखा तो कलावा भी नहीं करेगा आपकी रक्षा। समझे? ये 6 बातें भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। भारतीय संस्कृति में कलावा, जिसे मौली या रक्षा सूत्र भी कहा जाता है, विशेष इसका बहुत ही विशेष महत्व है। पूजा पाठ, व्रत या शुभ कार्य की शुरुआत में दाहिने हाथ पर कलावा बांधने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। यह न केवल आस्था और विश्वास का प्रतीक है, बल्कि इसे रक्षा और शुभता का प्रतीक भी माना जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कलावा बांधते समय कुछ नियमों का पालन ना किया जाए तो इसका प्रभाव कम हो जाता है और यह रक्षा कवच की तरह काम नहीं कर पाता। हम जानेंगे वे महत्वपूर्ण बातें जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है ताकि कलावा का शुभ प्रभाव पूर्ण रूप से मिल सके। तो चलिए पहले बात करें, कलावा सही हाथ पर बांधने के क्या नियम। कलावा बांधते समय सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि इससे किस हाथ में बांधना है और या फिर किस हाथ में यह बांधा जाए। पुरुषों और अविवाहित लड़कों को दाहिने हाथ में कलावा बांधना चाहिए। पुरुषों का मतलब जो विवाहित है, ठीक है। महिलाओं मतलब लड़कियां और विवाहित स्त्रियों को बाएं हाथ में कलावा बांधना चाहिए। यह परंपरा वेदों और पुराणों में भी वर्णित है। यदि इसे उल्टे हाथ में बांधा जाए तो इसका शुभ प्रभाव आधा हो जाता है। इसीलिए सही हाथ का चयन करना सबसे पहली और जरूरी शर्त है कलावा बांधने की। कलावा बांधने का समय, किस समय कलावा बांधे कि उसका भरपूर लाभ उठा सके। समय का भी इसमें खास महत्व है। ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कलावा हमेशा शुभ मुहूर्त में ही बांधना चाहिए। पूजा पाठ, हवन या व्रत के अवसर पर कलावा बांधना सबसे उत्तम होता है। सुबह स्नान और पूजा के बाद कलावा बांधना शुभ माना जाता है। किसी भी अशुभ दिन जैसे अमावस्या की रात को बिना पूजा के कलावा बांधने से बचना चाहिए। यदि समय का ध्यान ना रखा जाए तो यह केवल एक धागा रह जाता है और इसका धार्मिक प्रभाव कम हो जाता है। तो इस सावधानी को बरतें। कलावा बांधने का तरीका और उसका मंत्र क्या है, कुछ कुछ विशेष मंत्र बताऊंगा मैं। एक तो जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है वो भी बताऊंगा।
कलावा बांधने के पीछे एक विशेष विधि और मंत्र भी निर्धारित है। इसे बिना मंत्रोच्चारण के बांधना अधूरा माना जाता है। कलावा बांधते समय ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः मंत्र बोलना शुभ माना जाता है। लेकिन जब आप पंडित जी से कलावा बंधवाने जाते हैं, मंदिर में पूजा करने जाते हैं, मंदिर में कलावा बांधते हैं, तब एक मंत्र पंडित जी बोलते होंगे। वो मंत्र होता है, जेन बद्धो बलिराज दान देवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल माचला। ये मंत्र पंडित जी जब कलावा बांधते हैं आपको, तब ये मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो कभी भी पंडित जी जब आपको कलावा बांधे तो क्या कहना है, पंडित जी हमने देखा है वीडियो में, हमें ओंकार जी ने बताया है कि इस मंत्र का उच्चारण करना है। अगर कोई वेद मंत्र या विशेष पूजा का मंत्र पढ़ा जाए तो और भी अच्छा होता है, तो जिद नहीं करना है। पंडित जी अगर कोई वेद मंत्र बोलते हैं, कोई विशेष पूजा मंत्र बोलते हैं, वो भी सही है। कलावा हमेशा 3, 5 या 7 बार लपेटा ना के बांधना चाहिए। हमेशा ऑड संख्या, विषम संख्या में उसके धागे की राउंडिंग होनी चाहिए। यदि बिना मंत्र और विधि के कलावा बांधा जाए तो इसका प्रभाव केवल आधा रह जाता है। आधा मतलब पूरा बाधा। तो चलिए, कलावा का महत्व समझे बिना ना बांधें। इसका क्या महत्व है? कई लोग कलावा को केवल एक फैशन या औपचारिकता मानकर पहन लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से इसका वास्तविक महत्व समाप्त हो जाता है। कलावा बांधते समय यह भावना रखनी चाहिए कि यह हर प्रकार की नकारात्मकता, बुरी नजर और संकट से बचाएगा। यह केवल एक धागा नहीं, बल्कि विश्वास और भक्ति का प्रतीक है। यदि मन में श्रद्धा और आस्था नहीं होगी तो कलावा का प्रभाव भी कम हो जाएगा। इसीलिए जब भी कलावा बांधे उसे आस्था और विश्वास के साथ ही धारण करें। चलिए अगली बात करते हैं। अपवित्र अवस्था में कलावा ना बांधें। शास्त्रों के अनुसार कलावा एक पवित्र सूत्र है, इसीलिए इसे बांधते समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्नान किए बिना अपवित्र अवस्था में या बिना पूजा किए कलावा बांधना अनुचित है। स्त्रियों को मासिक धर्म के दौरान कलावा बांधने से बचना चाहिए। किसी अशुद्ध स्थान जैसे शमशान या अंतिम संस्कार के बाद तुरंत कलावा नहीं बांधना चाहिए। यदि कलावा अपवित्र अवस्था में बांधा जाए तो यह अपना प्रभाव खो देता है और केवल सामान्य धागा बनकर रह जाता है। बात अगली करते हैं। छठी बात है ये, कलावा के रंग और धागे की पवित्रता। कलावा हमेशा विशेष धागे से बनाया जाता है जो लाल, पीले और हरे रंग का मिश्रण होता है। इन रंगों का धार्मिक महत्व है। लाल रंग शक्ति और उत्साह का प्रतीक है। पीला रंग ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक है। हरा रंग सौभाग्य और शांति का द्योतक है। यदि साधारण धागा या गलत रंग का धागा उपयोग किया जाए तो इसका धार्मिक प्रभाव कम हो जाता है। साथ ही कलावा हमेशा मंदिर या पूजा पाठ से जुड़ी जगह से ही लाना चाहिए, ना कि किसी सामान्य दुकान से। कलावा के फायदे क्या होते हैं? अब यह जानना भी जरूरी है कि अब कलावा सही तरीके से बांधा जाए तो इसके क्या लाभ मिलते हैं। यह व्यक्ति को बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाता है, जीवन में आने वाले संकटों से रक्षा करता है, घर में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखता है, आत्मविश्वास और मानसिक शांति प्रदान करता है। विवाह
व्यवसाय और पढ़ाई जैसे क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम दिलाता है। कलावा से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं हिंदू धर्म में कलावा को केवल रक्षा सूत्र ही नहीं बल्कि कई देवी देवताओं का आशीर्वाद माना जाता है। इसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का साधन कहा जाता है। शिव और शक्ति की उपासना में भी कलावा का बहुत ही बड़ा महत्व है। रक्षा बंधन पर जो राखी बांधी जाती है उसी मामूली जड़, उसकी मूल जड़ भी कलावा की परंपरा से ही जुड़ी है। अगर निष्कर्ष की बात करें तो कलावा एक साधारण धागा नहीं है बल्कि आस्था, विश्वास और पवित्रता का प्रतीक है। यदि इसे सही विधि, सही समय और पूर्ण श्रद्धा से बांधा जाए तो यह समुच्च जीवन में रक्षा कवच की तरह काम करता है। केवल यदि उपरोक्त 6 बातों का ध्यान नहीं रखा गया तो कलावा मात्र एक धागा बनकर रह जाता है और वह अपना प्रभाव खो देता है। आशा करता हूं जो ये मेरी वीडियो थोड़ी बड़ी बन गई है, मैंने सारे एक एक पहलुओं पे विषय पर बात करने का प्रयास किया है। आशा करूंगा कि अब आप अगली बार कभी कलावा बांधते हैं अपने हाथ में या किसी से बंधवाते हैं तो इसमें क्या सावधानियां बरतनी है, कैसे बंधवाना है, कब बंधवाना है, किस रंग का बंधवाना है, ये सारी चीजें मैंने कवर कर ली है। तो आशा करूंगा कि आप इस नियमों का पालन करेंगे। तो चलिए, मेरा बोलना आपका सुनना अगर सार्थक है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये तीनों चीज करते चलें। साथ के साथ बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन दबाना ना भूलें और ऑल ऑप्शन को भी सिलेक्ट करें जिससे आपको ढेर सारी वीडियोस मिलती रहे और आप अपने जीवन पर्यंत इन चीजों का पालन करते रहे। तो चलिए, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं इसी के साथ। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए।